हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैं हूं पाठक। हाँ जी गाइस, तो अगेन मैं आप लोगों के लिए आ चुकी एक सुंदर सी हॉरर स्टोरी वाली वीडियो लेके। जी हाँ, और ये जो स्टोरी होने वाली है ये एक्चुअली मेरी एक सब्सक्राइबर की है। बहुत ज़्यादा तो मेरे सब्सक्राइबर नहीं हुए, बट धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, और जो भी बढ़ रहे हैं बहुत ही ज़्यादा क्यूट क्यूट से सब्सक्राइबर मेरे में आ रहे हैं। सो सबसे पहले थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। आप लोग इतना ज़्यादा प्यार सपोर्ट कर रहे हो। और उन्होंने ना मुझे डीएम किया था, पिछले वीडियो आप लोग देखे होंगे, एक दो वीडियो के पहले ना मेरे एक वीडियो पे ना 100+ व्यूज़ गए, और उसके लिए आई एम सो हैप्पी यार, बहुत ही ज़्यादा मैं खुश हूँ। और उन्हीं में से एक लड़की ना मेरे इंस्टाग्राम पे आई और उन्होंने मुझे डीएम किया। उनका छोटा सा स्टोरी था एक, जो कि उन्होंने मेरे साथ शेयर किया, और बहुत ही ज़्यादा डरावनी सी अजीब सी स्टोरी थी उनकी। और ये जो स्टोरी होने वाली है ना, ये पटना की है, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि प्लीज़ रचना आप ना शेयर करिए और बताइए सबको, बट मेरा नाम मत लीजिएगा वीडियो में, रियल नाम हम नहीं बताना चाहते हैं किसी को। तो हम ना उनका कुछ और नाम रख देते हैं ताकि मुझे स्टोरी बताने में ईजी हो, ठीक है। तो उनका हम नाम क्या रखें, हाँ पूजा रख देते हैं, ठीक है। तो उनका नाम रख देते हैं पूजा। और तो चलिए यही से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर ado, लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ जी, तो ये जो स्टोरी होने वाली है ना, ये बहुत पुरानी स्टोरी बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने बताया मुझे ऐसा कि 6-7 मंथ पहले की ये वाली स्टोरी है। हुआ ये था ना कि स्टार्टिंग से वो 2 साल से एक पीजी में रहा करती थी, ठीक है, डबल सीटेड वाले रूम में। तो उनका उनका ना हमेशा उनके रूममेट के साथ ना अनबन झगड़ा ये सब होते रहता था। क्योंकि होता क्या है ना, जब भी आप डबल सीटेड वाले रूम में रहते हो, एक का कुछ और मन है, आपका कुछ और मन है, तो दोनों की वाइब्स नहीं मैच होती है, तो होता ही है, हमेशा लड़ाई होते रहता है। और दूसरे दूसरे जगह की लड़की रहती है ना, एक साथ तो आती, अपनी बहन तो रहती नहीं है। तो जैसे कि उनका मन करता था 10 बजे रात को पढ़ने का, तो दूसरी वाली जो रूममेट रहती थी उसका मन कर रहा है सोने का, तो वो सोएगी, आप पढ़ोगे तो लाइट जलेगी। तो इस बात से लड़ाई होती थी, कभी किसी बात से लड़ाई होती थी। उनका मन है अभी खाना बनाने को, उसका मन है सोने का, तो ऐसे मतलब होता था। मतलब थोड़ी बहुत आवाज़ होती ही है ना सारी चीज़ों में। तो उन्होंने सोचा कि चलो इतना ज़्यादा झंझट से सही है कि हम पीजी चेंज कर लेते और किसी सिंगल रूम में चले जाते। क्योंकि उनका जो पीजी था ना वो पूरा फुल था, ठीक है, एक भी रूम वगैरह खाली नहीं था, जो था डबल सीटेड वाला ही था। तो उन्होंने बहुत खोजा, तो एक फाइनली मिल गया था उनको पीजी, ठीक है, जिसमें कि सिंगल रूम बहुत सारे खाली पड़े थे। तो उन्होंने मतलब एडवांस वगैरह सब कुछ दे दिया, और कल वो शिफ्ट होने वाली थी, तो मम्मी वगैरह भी घर से आई हुई थी कि चलो शिफ्ट करवा देते हैं इसको। और मैं आपको बता दूं, पूजा के जो पापा थे ना वो कहीं बाहर में रहते थे, गुवाहाटी वगैरह में, मतलब जॉब वगैरह करते थे, तो वो नहीं आ पाते। तो मम्मी ही सारा काम वगैरह करती थी पूजा की। तो होता ये है, सेकेंड डेज मम्मी आती है और सारा कुछ यहाँ से शिफ्टिंग कर लेते हैं उस वाले पीजी में, ठीक है। पीजी में जाती है, सब कुछ सही रहता है, सिंगल रूम छोटा छोटा सा रहता है, और सारी फैसिलिटीज़ रहती है, सब कुछ रहता है। कि पूरे दिन तो आप शिफ्टिंग किए तो कितना थक जाता है इंसान, और स्टूडेंट को भी बहुत सारा सामान हो जाता है। पटना में क्या, कहीं पे भी आप रहते हो ना, कोटा हो गया, कहीं पे भी रहो ना, तो बहुत सारा सामान तो हो ही जाता है। पूरे दिन यही सब होता रहा। फिर क्या होता है ना, मम्मी चली जाती है, और पूजा काफ़ी ज़्यादा सैड भी हो जाती है कि मम्मी लाइक जा रही। फिर भी उनको रहने का आदत था, तो ठीक ही लग रहा था, ठीक है। तो मम्मी फिर चली जाती है, और पूजा क्या करती है, कुछ भी खाती पीती है और फिर सो जाती है। तो सोती है ना जब मतलब 2-3 घंटे के बाद उनको ऐसा लगता है, सोने के 2-3 घंटे बाद उनका ना टेबल और एक चेयर रहता है जिसपे वो अपना पढ़ाई करती, सब कुछ अरेंज करके, ठीक है। बेड के पास ही ना चेयर लगी हुई होती है। तो उनको लगता है ना कि चेयर पे कोई बैठा है, उनको लगता है कि चेयर पे ना उनकी दादी बैठी हुई है, बट उनकी दादी 2-3 साल पहले ही डेथ कर चुकी थी, मर गई थी, ठीक है वो। तो उनको लगता है ऐसा कि दादी है। फिर वो अचानक से उठ जाती है, ऐसे करके कोई भी डर जाएगा ना, या कि मतलब दादी ऐसे करके है मतलब चेयर पे। फिर वो ऐसे देखते हैं तो कुछ भी नहीं रहता है, ठीक है। फिर इग्नोर करती है, शायद थके हुए होंगे इस वजह से। फिर रात में मम्मी से बात करती है, तो ऐसे ऐसे बताती है, देखो ना आज हम दादी को उनको देखे ऐसे मतलब। तो उनकी मम्मी बोलती है अच्छा कोई बात नहीं बेटा, थकी वकी रहती हूँ ना इस वजह से, मतलब आज तो पूरे दिन शिफ्टिंग की हो इस वजह से हुआ होगा। देन पूजा ऐसे इग्नोर करके, और फिर सेकेंड डेज अपना कोचिंग वगैरह जाती है, क्लास वगैरह फिर से आती है, पढ़ाई लिखाई करके जब वो सो रही होती है ना 10-11 बजे के आसपास, तो वो फिर सो जाती है, ठीक है। तो फिर 2-3 घंटा बीतता है ना, तब उनको लगता है क्या, उनके पास ना उनके बेड के जस्ट बगल में कोई वाइट सफ़ेद मतलब ऐसे कपड़े कपड़े में ना लपेटे हुए कोई मतलब डेथ डेथ बॉडी नहीं होता, वो है उनके पास, कोई बॉडी ऐसे कपड़े में लपेटे हुए, ठीक है। वो बहुत ज़ोर से डर जाती है, और जब वो देखती है सामने में तो कोई कुछ नहीं रहता है, ठीक है, वो अकेले एक पिल्लो रहता है, बस कुछ नहीं रहता है। तो उनको लगा बाप रे ये क्या हो गया, और उनको बहुत देर तक नींद भी नहीं आती है कि मतलब ये क्या था, डेथ बॉडी बॉडी आप देख लो तो क्या ही हालत हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है ना, वो सेकेंड डेज भी अपनी मम्मी को बताती है कि देखो देखो कि देखो मम्मी ऐसा हुआ रात में ना, हमको लगा क्या कोई ना मतलब डेथ बॉडी मेरे पास है, ठीक है, सोया हुआ ऐसे लेटा हुआ।
बट उसका शकल वकल कुछ भी नहीं दिखते रहता है, बस कपड़ा में लपेटे हुए ऐसे करके रहता है। तो उनकी मम्मी फिर से बोलती है, अरे बेटा कुछ भी नहीं, तुम ना कल भी देख ली थी सपना, तो जब आप सोते टाइम किसी चीज़ को सोचते हो ना तो वही लगता है कि हाँ वही हो ना, और ये होता भी है। जब आप सो ना कुछ भी याद कर लो, जो आप याद करोगे ना वही सपना में देखोगे, और ज़्यादातर ना सपने का कुछ मतलब ही नहीं रहता है, कुछ भी आप देख लेते हो। जिस इंसान को आप जानते नहीं हो उसको भी देख लेते हो, और कभी कभी होता ये है कि जिसका आप नाम भी नहीं लेते हो उसको भी देख लेते हो। तो उनकी मम्मी ने उन्हें मतलब उनको बताया कि कल भी तुम ऐसे ऐसे देखी थी, तो हो सकता है तुम्हारे माइंड में हो, इस वजह से तुम फिर से वही वाला सपना देख ली हो। मतलब एक अगरबत्ती दिखाकर रूम में और फिर सो जाया करो, ठीक है। थर्ड डे क्या होता है, फिर आज तो पूजा को पूरा वो होता है कि आज भी कहीं हम सपना ना देखें, इस टाइप का कुछ भी। थर्ड डे क्या होता है ना, वो फिर से उस दिन क्या करते हैं, पूजा वूजा मतलब अगरबत्ती एक जला करके एक सरस्वती माता की उनके घर में ना एक मतलब रूम में एक छोटी सी मूर्ति रहती है, तो उनको दिखा के और क्या करती है ना, वो फिर से मतलब सो जाती है, मतलब सोती तो नहीं है, उनको फिर से डर लगते रहता है कि पता नहीं क्या होगा, आज क्या होगा, ऐसा कुछ। फिर भी उनको सुला जाता है, और फिर सुलाता है तो फिर वो क्या देखती है ना, मतलब बहुत देर के बाद, वही 2 3 4 घंटे के बाद जब आप गहरी नींद में सो जाते हो तभी ज़्यादातर सपने देखते हो, ठीक है। फिर क्या होता है ना, वो देखती है क्या कि उनकी जो नानी जी है ना, वो मतलब उस चेयर पे बैठी हुई है, बट ताज्जुब की बात ये है कि जो नानी जी को देखी ना सपने में वो अभी तक जिंदा है, ठीक है। दो मरे हुए इंसान को देखी और आज फिर जिंदा इंसान को देख रही है, तो उनको बड़ा अजीब लगा कि ये कैसे हो सकता है, मतलब वो जिंदा है फिर भी हम क्यों देखें उनका सपना इस तरीके का कुछ भी। और वो हंस रही थी, ठीक है, सपने में। तो फिर क्या होता है ना, फिर वो उठती है, फिर देखती है तो चेयर पे कोई नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ वैसे। लेकिन आज वो बिल्कुल भी नहीं डरी, क्योंकि आज क्या था ना, वो मतलब जिंदा इंसान का सपना देखी, इस वजह से फिर से वो सो जाती है। और फिर सुबह में मम्मी को ऐसे हंसकर फोन ला करती है कि हाँ देखो मम्मी, हम थकान की वजह से शायद ना वो उस टाइप का सपना देख रहे थे, बट कुछ भी नहीं है। हम ना पता है कल नानी का सपना देखे थे। तो मम्मी उनकी मम्मी बोलती है कि हाँ तुमको बताए थे ना, ऐसे ही तुमको लग रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है ना, ऐसे नॉर्मल दिन बीतते जाता है, बीतते जाता है, कुछ दिन बाद क्या होता है, मतलब उसी के 2 4 दिन बाद क्या होता है, एक वो जब सो रही होती है ना तो फिर से वो सपना देखती है, ठीक है। इतना टाइम हो रहा था तो 2 3 बज रहे होंगे उस टाइम, ठीक है। वो फिर से देखती है ना कि उनके सपने में फिर से ना 4 लोग हैं, अब 4 लोग हैं, वो एक चेयर पे जो बैठे हुए हैं मतलब हमेशा रहता था सपना में, वो नहीं है, इस बार 4 लोग हैं। उसमें कौन कौन सी थी, तो 2 लेडीज थी और एक छोटा बच्चा था और एक जेंट्स था, ठीक है। जेंट्स छोटे बच्चे का हाथ पकड़ा हुआ था और दो दो लेडीज थी ऐसे करके खड़ी थी, ठीक। अजीब अजीब सी शक्ल सारे के लग रहे थे, उन्होंने बताया मुझे, और अभी भी उनको याद है वो सारी चीजें। और वो 4 लोग ना बस पूजा को ही देखे जा रहे हैं ऐसे करके। तो क्या होता है, ये सब चीज़ तो अभी तक पूजा सपने में देख रही होती है, जब उनका आँख खुलता है ना अचानक से बहुत ज़्यादा डर कर तो चिल्लाती है, ऐसे करके मम्मी का नाम लेती है ज़ोर से और चिल्लाती है, और फिर क्या देखती है जो चीज़ मतलब सपने में थी वो 4 लोग एक लाइन से खड़े हैं, ठीक है। उनके सपने में भी 4 लोग एक लाइन से खड़े होकर सब उनका शकल देख रहे थे, और अभी भी वही 4 सेम जैसे थे सेम वैसे ही हैं, ठीक है। पूजा का तो पूरा होश हवास उड़ गया कि ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब सपने में बस वो सेकंड भर रुकी और फटाक से अपना गेट खोली, और बगल में जो लड़की लोग रह रहे थे उनका गेट ठकठकाने लगी, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है 2 3 बजे रात तो हर कोई सो ही रहा होता है। तो वो लड़की सो रही थी, थोड़ा सा टाइम लग रहा था, वो मतलब ऐसे खट खट कर रही थी, मतलब दूसरे का गेट ठकठका रही थी, बट देख रही थी अपने रूम में सामने था, ठीक है। और फिर क्या होता है, वो 4 फिर भी पूजा को ही देख रहे होते, फिर क्या होता है ना, जब ऐसे से ठकठका रहे थे तब धीरे धीरे पूजा का गेट ऐसे बंद हो जाता है, ठीक है। उसके बाद वो लड़की गेट भी खोल देती है और बोलती, मतलब पूजा बोलती है कि देखो ऐसे ऐसे हुआ, वहाँ पे कुछ था, ठीक है, 3 4 लोग खड़े थे मेरे रूम में। फिर वो लड़की क्या करती है, आके गेट खोल के देखती है तो कहीं पे कुछ भी नहीं रहता है, कुछ भी नहीं रहता। पूजा को बहुत ज़्यादा आश्चर्य लगता था कि अभी तो था यहाँ पे। फिर पूजा तो देखने के लिए भी नहीं जाती, बोलती हम तुम्हारे रूम में बहन रुक सकते हैं क्या पूरी रात तक। तो वो लड़की भी इस चीज़ को समझी, एक बार भी ये नहीं बोली कि नहीं कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि तुम जाके रह जाओ। वो भी बोली हाँ चलो रह जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर कैसे भी करके, नींद तो नहीं हुई पूजा को, उस रात नहीं होने वाली थी, वो सब देखने के बाद भाई किसको नींद होती। तो वो जाके अपना पूरी रात ऐसे ही बैठ के बिताती है, ठीक है। और फिर क्या होता है, सुबह होके अपनी मम्मी को बुला लेती, क्योंकि ऐसी सिचुएशन हो गई थी उस टाइम, तो बिल्कुल रहने वाला था ही नहीं उनका रूम। तो फिर क्या होता है, उनकी मम्मी आती है और फटाफट से सारा सामान, वो तो रूम में भी नहीं जाती है पूजा, सारा सामान वगैरह सब कुछ निकलवा कर और फिर बोलती है हम कुछ दिन घर रहेंगे, उसके बाद हम कहीं पे जाएंगे, ठीक है। क्योंकि उनका मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका, बहुत ही ज़्यादा उनका मतलब वो हो चुका था, डर एक नहीं होता जो बैठ जाता, और किसी को
और किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है यार वो सारी चीज़ें देखने के बाद। तो यही सारी चीज़ें थी और पता नहीं, तो जब भी आपको सपना ना 1-2 बार किसी चीज़ का आए तो ठीक है, लेकिन बार-बार आए और थोड़ा-सा भी आपको ये लगे ना, तो उस चीज़ का इंतज़ार मत करना कि सामने में जब दिख जाए तभी हम छोड़ेंगे, ठीक है? हाँ, होता है कभी-कभी आप बहुत ज़्यादा थके रहते हो तो आ जाता है किसी चीज़ का सपना, हाँ, देख लेते हो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे दिन भी चलो ठीक है, लेकिन तीसरे-चौथे दिन अगर आपको लगातार सपना आए तो इसका मतलब ये नहीं कि अंधविश्वास पे ये करो कि हम भाई सपना आ गया तो ये ही कर लेंगे, वो कर लेंगे, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ। बट जो चीज़ आपको बार-बार वो होने लगे ना, उस जगह को आप छोड़ दीजिए, वही ज़्यादा बेहतर रहता है, ठीक है? और वो 4 लोग कौन थे, क्या था, नहीं था, ये सब कुछ भी किसी को नहीं पता था, ठीक है? हाँ, तो यही स्टोरी थी और उसके बाद अभी भी पूजा रह रही हैं किसी और पीजी में और बहुत अच्छे से रह रही हैं, वहाँ पे उनको कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है, ठीक है? तो बढ़िया। और ये जो स्टोरी थी ये पटना की थी। तो यही स्टोरी थी छोटी-सी, आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी। तो प्लीज़, और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्लीज़ सपोर्ट करिएगा क्योंकि काफ़ी न्यू चैनल है मेरा। सो या चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।